नॉर्मली मैं अपनी किसी वीडियो में नहीं बोलता हूं, बट आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा उलटफेर इस पीपीई में देखने को मिला है। किसने एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत के रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए फेस करा, क्या दिखा मेन इवेंट में हुए चैम्बर मैच में, टाइटल रिटेन करने के बाद किसने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करा और मिज ने फाइनली आज कैश इन कर डाला, क्या हुआ क्या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में हमें किक ऑफ शो में फैटल 4-वे मैच दिखा, जो ये डिटरमाइन करने के लिए था कि यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच में कीथ ली को कौन रिप्लेस करेगा। अब ये मैच रिकोशे, मॉरिसन, अली और अलायस के बीच दिखा था, जिस मैच को मॉरिसन ने जीता और अब वो रिडल और बॉबी लैशली के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच में दिखाई देंगे। अब मेन शो की शुरुआत स्मैकडाउन ब्रांड के एलिमिनेशन चैम्बर मैच से हुई, जिसमें जे ऊसो, केविन ओवेंस, किंग कॉर्बिन और सैमी ज़ैन पॉड्स में बंद थे। मैच डैनियल ब्रायन और सेजारो ने शुरू करा। दोनों बेल बजते ही आपस में भिड़ जाते हैं। पहले कुछ मूव सेजारो देते हैं, फिर डैनियल ब्रायन भी उनको मूव देते हैं। सेजारो ने शानदार वर्टिकल सुप्लेक्स डैनियल ब्रायन को दी। अब पॉड्स में से कॉर्बिन की एंट्री हुई और उन्होंने आते ही सेजारो को धोना शुरू कर दिया। डैनियल ब्रायन ने आके किंग कॉर्बिन को संभालने की कोशिश करी, बट किंग कॉर्बिन ने डैनियल ब्रायन को भी मारा। तीनों जबरदस्त तरीके से बढ़ते दिखाई दिए। डैनियल ब्रायन और सेजारो ने मिलकर भी कॉर्बिन को संभालने की कोशिश करी, बट वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किंग कॉर्बिन ने डैनियल ब्रायन के एक पैर की नी की तो बैंड बजा के रख दी। अब एंट्री हुई सैमी ज़ैन की, बट उन्होंने बाहर आने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वो किंग कॉर्बिन का रूप देख ही रहे थे। अब सेजारो ने साइड वाले गेट से आके सैमी ज़ैन पर अटैक बोला और उनमें मारना शुरू करा। उधर डैनियल ब्रायन किंग कॉर्बिन पर हावी हो रहे थे, वहीं सेजारो और सैमी ज़ैन पॉट्स के ऊपर भी लड़ते दिखाई दिए। बेहतरीन मैच दिखा इन सभी के बीच। अब सेजारो ने कॉर्बिन को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। केविन ओवेंस की एंट्री हुई और सैमी ज़ैन उन्हें टीम अप के लिए काफी फोर्स करते दिखाई दिए, बट केविन ओवेंस ने उनमें ही मारने से शुरुआत करी। अब रिंग के 3 कॉर्नर में सैमी ज़ैन, सेजारो और डैनियल ब्रायन थे, जिन पे केविन ओवेंस ने कैनन बॉल मारी। अब जे ऊसो की एंट्री हुई, उनके बाहर आते ही केविन ओवेंस उन पर टूट पड़े और दबा के जे ऊसो में मार लगाई। अब केविन ओवेंस ने सैमी ज़ैन को एलिमिनेट करा, वहीं जे ऊसो ने केविन ओवेंस का हाथ चैम्बर के गेट में बंद करा और लगातार 3 सुपर किक उनमें मारी और फिर जे ऊसो ने केविन ओवेंस को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। अब लास्ट में जे ऊसो, डैनियल ब्रायन और सेजारो ही मैच में बचते हैं, जहां सेजारो पहले जे ऊसो को पकड़ के चैम्बर में मारते हैं और फिर डैनियल ब्रायन और सेजारो आपस में भिड़ जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को पंचेस और अपरकट मारते दिखाई दिए। अब डैनियल ब्रायन ने यहां सेजारो को किक देके पिन करने का ट्राई भी करा, बट सेजारो ने किक आउट कर दिया। डैनियल ब्रायन अब सेजारो पर हावी दिखाई दिए। सेजारो अब पलटवार करते हैं, बट डैनियल ब्रायन यस किक देके उन्हें ढेर कर देते हैं और टॉप रोप से मूव देने ही वाले थे, तभी सेजारो जाके वहां डैनियल ब्रायन को अपरकट देते हैं और टॉप रोप से उन्हें लेके कूद पड़ते हैं। तभी जे ऊसो आके सेजारो पर स्प्लैश लगा देते हैं और उन्हें पिन करके मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। अब जे ऊसो पहले से पस्त पड़े हुए डैनियल ब्रायन पर भी स्प्लैश लगा के पिन करने का ट्राई करते हैं, बट वो किक आउट कर देते हैं। अब जे ऊसो चैम्बर के ऊपर से डैनियल ब्रायन पर स्प्लैश लगाते हैं, तो डैनियल ब्रायन पैर लगा देते हैं और फिर जे ऊसो पर मूव देके पिन करके मैच अपने नाम कर लेते हैं। अब हमें सेम नाइट रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच मैच दिखेगा। अब चैम्बर ऊपर जाता है, तभी रोमन रेंस की एंट्री होती है। ओ कम ऑन, ये डैनियल ब्रायन के लिए कैसे भी फेयर नहीं था। रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच मैच शुरू हो जाता है। पहले से थके और पस्त पड़े डैनियल ब्रायन में शुरू में ही रोमन रेंस डैनियल ब्रायन को स्पीयर देने के मूड में थे, तभी डैनियल ब्रायन रोमन रेंस को सबमिशन में पकड़ लेते हैं। रोमन रेंस टैप आउट करने के बहुत करीब थे, बट रोमन रेंस ने फाइट बैक करते हुए डैनियल ब्रायन में काफी मार दी और उन्हें पावर बम भी दिया। अब रोमन रेंस अपना सबमिशन लगा के डैनियल ब्रायन को चोक कर देते हैं और डैनियल ब्रायन पहले से ही थके हुए थे। कुछ रिस्पॉन्स ना करने पर रेफरी बेल बजवा के मैच एंड करवा देते हैं। रोमन रेंस जीत के सेलिब्रेट कर रहे थे, बट तभी एज ने आके रोमन रेंस को स्पीयर देके रिंग में ढेर कर दिया। एज ने स्मैकडाउन में पड़ी स्पीयर का बदला यहां ले लिया और रोमन रेंस की स्टाइल में एज ने रोमन रेंस के कानों में भी कुछ कहा। इसके बाद हमें मॉरिसन वर्सेस मैट रिडल वर्सेस बॉबी लैशली के बीच यूएस टाइटल के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा। बेल बजते ही बॉबी लैशली मैट रिडल पर टूट पड़ते हैं। मॉरिसन खड़े खड़े देख रहे थे। अब मॉरिसन रिडल के साथ मिलकर बॉबी लैशली को मारते हैं, बट बॉबी लैशली दोनों को रिंग के बाहर कर देते हैं। रिंग के बाहर से ये दोनों बॉबी लैशली की फील्डिंग लगाने में लगे हुए थे और रिंग में आके दोनों बॉबी लैशली में कुछ मार देते हैं, बट बॉबी लैशली फिर दोनों को मूव लगा के रिंग में ढेर करते हैं। इसके बाद मैट रिडल, मॉरिसन, बॉबी लैशली
लैशले पर रिंग के बाहर डाइव लगाते हैं। फिर मॉरिसन और रिडल आपस में बढ़ते दिखाई दिए। वहीं रिंग के बाहर एमवीपी मॉरिसन से उलझ जाते हैं। मॉरिसन एमवीपी का क्रच लेके बॉबी लैशले को मारने जाते हैं, बट बॉबी लैशले मॉरिसन में लॉक लगा देते हैं। पीछे से आके मैट रिडल बॉबी लैशले में क्रच देते हैं और मॉरिसन को पिन करके मैच अपने नाम करते हैं और बन जाते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अब हमें साशा बैंक्स, बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स, शायना बैसलर के बीच वुमेन टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। नाया जैक्स और बियांका ब्लेयर आमने सामने होती हैं। बियांका ब्लेयर यहां बड़ी चालाकी से नाया जैक्स को चकमा देके उनमें ड्रॉप किक देती हैं और फिर टैग साशा बैंक्स को दे देती हैं। डबल टीम बना के नाया जैक्स में दोनों मिलकर मार देती हैं। फिर वो टैग शायना बैसलर को देती हैं। बियांका ब्लेयर शायना में भी ड्रॉप किक देती हैं, हालांकि शायना भी पलटवार करती हैं, बट बियांका यहां टैग साशा बैंक्स को दे देती हैं और वो भी आके शायना बैसलर पर हाथ साफ करती हैं। अब टैग नाया जैक्स पर आता है और वो साशा बैंक्स को टक्कर मार के रिंग में ढेर करती हैं और फिर शायना बैसलर उनमें काफी देर मार देती हैं। अब साशा बैंक्स टैग बियांका को देती हैं, वो आके मैच में वापसी करती हैं। टैग अब नाया जैक्स पर आता है। बियांका ब्लेयर उन पे काफी फुर्ती से अटैक करती हैं, बट नाया जैक्स मार के उन पे हावी हो जाती हैं। अब मैच में जटाधारी की एंट्री होती है और बैंक्स नाया जैक्स को सबमिशन में पकड़ती हैं, बट नाया जैक्स रोप टच कर लेती हैं। अब जटाधारी साशा बैंक्स को शैंपेन की बोतल देते हैं, भाई बैंक्स का ध्यान हटता है और नाया जैक्स मूव देके साशा बैंक्स को पिन करके मैच जीत के यहाँ टाइटल रिटेन कर लेती हैं। इसके बाद शो के मेन इवेंट में हमें WWE चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैम्बर मैच दिखा, जो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉफी किंगस्टन वर्सेस जेफ हार्डी के बीच था। पॉड्स में ड्रू मैकिंटायर, शेमस, एजे स्टाइल और कॉफी किंगस्टन बंद होते हैं। मैच की शुरुआत रैंडी ऑर्टन और जेफ हार्डी करते हैं। बेल बजते ही रैंडी ऑर्टन जेफ हार्डी पर टूट पड़ते हैं। जेफ हार्डी भी कुछ टाइम मार खाने के बाद पलटवार करते हैं। काफी देर ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे से बढ़ते दिखाई दिए और एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। वो आके सबसे पहले रैंडी ऑर्टन पर टूट पड़ते हैं। वैसे भी दोनों के बीच काफी कुछ रहा है। फिर वो जेफ हार्डी पर भी अटैक करते हैं। काफी देर ड्रू मैकिंटायर इन दोनों पर हावी रहते हैं, बट रैंडी ऑर्टन ने एक टाइम के बाद ड्रू मैकिंटायर को मूव देके मैच में वापसी करी। फिर एंट्री हुई कॉफी किंगस्टन की। वो आके रैंडी ऑर्टन से भिड़ जाते हैं क्योंकि जेफ हार्डी और ड्रू मैकिंटायर पहले से ढेर पड़े हुए थे। रैंडी ऑर्टन कॉफी किंगस्टन में काफी मार देते हैं, बट कॉफी किंगस्टन अचानक से रैंडी ऑर्टन को रोल करके मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन झल्ला के कॉफी किंगस्टन और जेफ हार्डी में आरक्यू लगा देते हैं। उधर ओमास रिंग के बाहर से एजे स्टाइल के पॉड्स का मिरर निकाल देते हैं और वो अपनी एंट्री से पहले ही मैच में एंटर हो जाते हैं। उधर एडम पियर्स ओमास को रिंग से जाने को कहते हैं। अच्छा और जबरदस्त मैच दिखा इन सबके बीच। अब शेमस की एंट्री होती है और बाहर आते ही ड्रू मैकिंटायर और ये आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों पंचेस मारने से शुरुआत करते हैं। काफी थकाने वाला मैच दिखा इन सुपरस्टार के बीच। काफी टाइम से कोई एलिमिनेट नहीं हुआ था, बट शेमस ने कॉफी किंगस्टन को इस मैच से एलिमिनेट करा। फिर ड्रू मैकिंटायर ने जेफ हार्डी को वार करा। अब मैच में ड्रू मैकिंटायर, शेमस और एजे स्टाइल बचते हैं। अच्छे मूव्स और एक्शन की वजह से शानदार मैच दिखा इन सभी के बीच। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर की तैयारी में थे, बट शेमस ब्रॉक किक देकर ड्रू मैकिंटायर को ढेर करते हैं। एजे स्टाइल ने एडवांटेज ली तो शेमस को फिनोमिनल फॉर आर्म देके इस मैच से बाहर कर दिया। इसके बाद एजे स्टाइल ड्रू मैकिंटायर को भी फिनोमिनल फॉर आर्म देने वाले थे, बट मिड एयर में ड्रू मैकिंटायर ने एजे स्टाइल में क्लेमोर दी और उनको पिन करके यहां टाइटल रिटेन कर लिया। अब ड्रू मैकिंटायर जीत की खुशी मना रहे थे, तभी बॉबी लैशली ने आके ड्रू मैकिंटायर को स्पीयर दी। उनमें काफी पंचेस मारे और रिंग के बाहर ले जाके उन्हें बैरिकेड टर्न बकल में भी मारा और फिर बॉबी लैशली ने ड्रू मैकिंटायर का सर कई बार अनाउंस टेबल पर मारा। देन रिंग में लाके बॉबी लैशली ने ड्रू मैकिंटायर को हर्ट लॉक दिया। अब ड्रू मैकिंटायर रिंग में बुरी तरह से ढेर पड़े हुए थे, तभी मिज का म्यूजिक हिट हुआ और मिज ने आके ड्रू मैकिंटायर को स्कल क्रश दिया, पिन करा, बट ड्रू मैकिंटायर ने किक आउट करा। फिर मिज ने मूव दिया, पिन करा और वो बन गए न्यू WWE चैंपियन। ये होने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। मिज ने फाइनली अपना कैश इन करा, वो भी सक्सेसफुल रहा। मिज चैंपियन बनने के बाद सेलिब्रेट करते दिखाई दिए और यही आज का पीपीवी एंड हुआ। बात करें ओवरऑल पीपीवी की तो वाकई यहाँ दो बड़े टाइटल चेंज हुए जिन्होंने फैंस को वाकई शॉकिंग करा होगा। तो कह सकते हैं कि पीपीवी काफी अच्छा और मजेदार था। दोनों ही चैम्बर मैच बेस्ट थे। वहीं एज का दिख के रोमन रेंस को स्पीयर देना काफी शानदार रहा। वहीं मैट रिडल न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हैं और पीपीवी के मेन इवेंट में जो कुछ दिखा वाकई उसने फैंस को शॉक करा होगा। पहला ड्रू मैकिंटायर का टाइटल रिटेन करना, फिर बॉबी लैशले का आके ड्रू मैकिंटायर पर स्पीयर देना और फिर मिज का कैश इन सक्सेस
सक्सेसफुल होना और उनका न्यू WWE चैंपियन बनना। जो कुछ दिखा उससे रेसलमेनिया 37 आने से पहले सारी इक्वेशन बदल चुकी हैं। बड़ा उलटफेर रहा आज के पीपीई में। आपको कैसा लगा आज का पीपीई कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।